हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो अभी तक आपने क्लास 8, ये अभी आपकी स्टार्टिंग है ना, शुरू का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। तो क्लास 8 की बात करते हैं। क्लास 8 जो प्रीवियस क्लास थी आपकी, वहाँ पर आपने जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, वहाँ पर रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था आपने। लेकिन आप जब जैसे ही 9th क्लास में आए, तो 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है उसके अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर रूट 5। क्लियर है? अब ये रूट 5 होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले मैं रूट 5 के बारे में बताता हूँ कि रूट 5 है क्या चीज़। तो रूट 5 है हमारे पास में, जो रूट 5 होता है ये है हमारे पास में रेशनल या इरेशनल है। बताइए सबसे पहले, तो ये नंबर होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ रूट 11, तो रूट 11 क्या है? हमारे पास में इरेशनल नंबर है। वहीं अगर मैं बात करूँ रूट 16 की, तो रूट 16 क्या है? हमारे पास में रेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है ये, है ना। तो रूट 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 का होता है। क्लियर है? बट रूट 11 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकलेगा। इसलिए रूट 11 क्या होता है? हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात है कि 9th क्लास के अंदर आप एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो रूट 5 मीन्स जो इरेशनल नंबर है उनको रिप्रेजेंट करना आप सीख रहे हो। तो रूट में कोई भी वैल्यू आ रही है, अगर वो नॉन परफेक्ट नंबर है तो क्या है? वो इरेशनल नंबर है। अब देखिए यहाँ पर रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर, वो सीखेंगे हम। तो ये कुछ नया है आपके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है? सबसे पहले नंबर लाइन बनानी होती है, क्योंकि आपने जब रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करा था नंबर लाइन पर, तो वहाँ पर भी आपने नंबर लाइन बनाई थी। क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? सबसे पहले आपको स्केल की ज़रूरत है। तो लीजिए, हम स्केल लेके आते हैं आपके लिए। ये स्केल आ गई, मान के चलिए। ठीक है, स्केल को आप ले आइए यहाँ पर। ठीक है, अब जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारे को लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से, 0 से स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, ये 0 से हमने स्टार्ट की है और लाइन ड्रॉ कर दी है कितनी भी, मान के चलिए 5, 6, 5 की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 5 तक की। ठीक है, ये हमने मान के चलिए कि हमने ये ड्रॉ कर दी है लाइन 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है मान के चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ मैं, आपको कह रहा हूँ कि आपको यूनिट जो है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो बात कह रहा हूँ उससे आप समझिएगा। जब आपको यूनिट है, यूनिट आपको कितनी लेनी है? यूनिट आपको आपके हिसाब से लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लेना चाहते हो भाई? 1 यूनिट, मान के चलिए कि 1 यूनिट आप लेना चाहते हो 1 सेंटीमीटर, तो आप 1 सेंटीमीटर लीजिए। 1 यूनिट आप लेना चाहते हो 2 सेंटीमीटर, तो आप 2 सेंटीमीटर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। जैसे कभी कभी क्या होता है, स्केल बिल्कुल छोटी सी होती है, तो छोटी सी, ये तो बिल्कुल 0 to 1 तो बिल्कुल छोटी सी लाइन बनती है, इतनी सी लाइन बनती है। तो आप सोचते हो कि भाई कम है बहुत, ठीक है, डिस्टेंस हमारे को कम लग रहा है, तो आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो 1 यूनिट आपने 2 सेंटीमीटर लिया है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा कितना लिया है आपने? 2 सेंटीमीटर लिया है। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू कितनी भी ले सकते हो। क्लियर है बात? सबसे पहली बात तो ये। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? परपेंडिकुलर। यहाँ पर अपन अभी परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा? हमारा 1 यूनिट रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना रहेगा? हमारा 1 यूनिट रहेगा। हमेशा हमेशा की बात है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल रूट 11 आ जाए, रूट 10 आ जाए, तो हमारे को परपेंडिकुलर कितना रखना है? परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट रखना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट रहेगा। ठीक है, चलो इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हमने लाइन ड्रॉ कर दी है 5 सेंटीमीटर की, मान के चलिए 5, 6, 7, जरूरी नहीं है कि रूट 5 है तो 5 सेंटीमीटर, आप 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, कितनी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, मैंने आपको क्या बोला कि भाई रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। तो चलिए, पहले तो मैंने आपकी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन याद रखना, अभी आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या करा, रूट 5 के लिए हमने जो 5 सेंटीमीटर है उसकी हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम स्केल को हटा देते हैं। अब क्या करना है आपको वापस से, सॉरी एक मिनट, स्केल वापस में लेके आता हूँ। अब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर हम ये 0 पे हमने टिक लगा दिया, एक 1 पे लगा दो, आप 2 पे लगा दो, 3 पे लगा दो, 4 पे लगा दो, 5 पे लगा दो, जिससे कि आपको डिस्टेंस पता रहे कि भाई 0 to 1 यहाँ पर है, 1 to 2 यहाँ पर है। अब आप स्केल हटा दो भले। तो ये मैंने आपको स्केल हटा दिए। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए 0, फिर 1, 2, 3, 4,
और 5। क्लियर है बात? चलिए इतना आपकी समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं ना नंबर लाइन पर √5 को, तो √5 का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि √5 बनता कैसे है। ये नंबर जो बना है ये √5 ये कैसे बना है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई होगी। पाइथागोरस थ्योरम कैसी होती है, h² = b² + p² होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो h² = b² + p², जहाँ पर h²। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, √5 जो है वो किसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास में आता है, बताइए किसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास में आता है √5? तो आप कहोगे 2 के स्क्वायर के पास में आता है, और एक 3 के स्क्वायर के पास में भी आता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। बट हमें क्या लेना होता है, छोटा लेना होता है। √5 मतलब √5 से ज़्यादा थोड़ी जाएंगे, समझ रहे हो? 5 से हम ज़्यादा थोड़ी जा सकते हैं, हमारे को क्या कम जा सकते हैं हम, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो हमारे को क्या करना पड़ता है कि √5 किसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है, तो आप कहोगे 2² और 3², बट हमें लेना होगा कौन सा, छोटा वाला, तो 2² लेंगे। क्लियर है? तो ये जो बनता है हमारा, ये हमेशा क्या बनेगा, बेस बनेगा। जितना भी आया आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या बनता है, हमारा बेस बनता है। तो बेस क्या बनेगा, हमारा 2 बनेगा। क्लियर है? तो बेस हमारा कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो यहाँ पर कर दीजिए 2 का स्क्वायर। क्लियर है बात? चलिए इतना आपके समझ में आ गया। और परपेंडिकुलर के लिए हमेशा हमने बोला है क्या, 1 रहेगा, तो 1 यूनिट ले लिया मैंने, 1²। अब देखिए 2² क्या होता है, 4 + 1 का स्क्वायर 1, देन 4 + 1 कितना होगा, 5। अब यहाँ पर देखिए h² चल रहा है, तो h² = 5, देन h कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर ट्रांसपोज होगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। जब ट्रांसपोज होता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, तो √5। समझ रहे हो, h क्या बन गया, √5। तो ये √5 आ गई ना वैल्यू। तो ये √5 कैसे बनता है आपका, ये प्रोसेस करने पर बनता है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। ठीक है, तो √5 हमारा कैसे बना, ये थ्योरम से बना। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास में एक तो आ गया बेस। बेस क्या है, यहाँ से हमारे पास में बेस आया है हमारे पास में 2 यूनिट। ठीक है, और हमारे पास में परपेंडिकुलर कितना आया, परपेंडिकुलर हमेशा याद रखना है 1 यूनिट ही आएगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट और बेस कितना आया हमारा, 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर बेस जो है 2 यूनिट है, तो बेस कहाँ पर बनेगा, आपको पता ही है, नंबर लाइन पर बेस बनेगा। तो नंबर लाइन पर बेस बनेगा तो 2 यूनिट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, 0 1 1 से 2, तो 2 यूनिट यहाँ पर आएगा। अब 2 यूनिट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारे को क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से हमने मान के चलिए कि इस टाइप से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ठीक है, कितनी भी कर सकते हो आप, ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब चलिए अपन ने ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ से 2 पॉइंट से। यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे दो आप भले, अभी अपन नाम भी दे देंगे कि जैसे कि ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं 0 बोल रहा हूँ। 0 क्या, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ O पॉइंट। क्या पॉइंट बोल रहा हूँ, O पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सेंटर है तो ये O पॉइंट है। इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ, ये पॉइंट मेरा A है। क्या है, A पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, O है। ये वाला पॉइंट मेरा A है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर मेरे को कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर देखो बेस तो आ गया हमारा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट पे बेस आ गया। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखा है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट पर हमारे को क्या लेनी पड़ेगी, आर्क लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे को परपेंडिकुलर 1 यूनिट ही चाहिए। हमने तो परपेंडिकुलर बना दी पता नहीं कितनी है, बट हमें परपेंडिकुलर कितनी चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। तो 1 यूनिट पर हमारे को क्या लेना पड़ेगा, आर्क लेना पड़ेगा। आर्क लेने के लिए हमारे को किसका यूज़ करना पड़ेगा, कंपास का। तो हम कंपास ले आते हैं, ये आ गया आपके पास पे कंपास। अब हम लेते हैं इसके लिए, इसको रखते हैं पॉइंट A पे। ये पॉइंट A है और कंपास से हम इसका ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अब आपको इसको थोड़ा सा 1 यूनिट पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट है ना, ये हम ले गए 1 यूनिट। ये 1 यूनिट ही था, आपको पता ही है ये 1 यूनिट है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट का है। तो ये आपको ऐसा करना है। ठीक है, 1 मिनट ये सेट हो जाए बस। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ से आपको ड्रॉ करनी, यहाँ से नहीं करनी ड्रॉ, सॉरी। अरे हाँ, ये आप थोड़ा सा यूँ कर दो। अब यहाँ से आपको कंपास से थोड़ी सी आर्क लेनी है 2 यूनिट की, ये इस टाइप से। ये आपसे ये आर कट गई बस, मतलब 2 यूनिट पे आपको 1 यूनिट पे आपको आर काटनी थी। 1 यूनिट पे हमने आर काट दी। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 1 यूनिट का हो गया। क्लियर है, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हम कंपास को अब हटा देते हैं भले, अब इसका यूज़ भी नहीं है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट ओ था, इस पॉइंट ओ से हमारे को क्या करना है, इसे मैच करना है, इस पॉइंट को, ठीक है। ये मैच कर लिया हमने, ऐसा आपको करना है। तो ओ से हमने किस पॉइंट को मैच कर लिया, ए को। अब आपको पता है ये कितनी है, ये यूनिट है 1। अब जो ये पॉइंट आया ना, इस पॉइंट को नाम दे देते भैया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया। क्लियर है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ये जो पॉइंट आया हमारा, ये बी हो गया। अब देखिए ये जो बना, ये भी हमने पाइथागोरस से बनाया था कि भाई ये हमारी क्या है, 1 है, ये हमारी 2 है, उससे हमारा क्या बना था, हाइपो क्या बना था, √5। तो ये जो हाइपो निकली है, ये कितनी निकली है हमारी, √5। ये जो हाइपो निकली है, ये हमारी कितनी निकली है, √5 निकली है। अब हमें क्या करना है, इस जो, अब बताओ देखो नंबर लाइन पर इस हाइपो का अगर आप आर काटोगे, इस हाइपो का अगर आर काटोगे नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन भी तो √5 ही होगी। नंबर लाइन पे जहाँ पर भी आर कटेगा वो पॉइंट भी तो √5 को ही दिखाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब आर काटेंगे किसका, नंबर इसका, √5 का। तो सबसे पहले तो हम ले आते हैं इसके ऊपर, पॉइंट ओ के ऊपर। ये लीजिए पॉइंट ओ पर आ गया। उसके बाद में हमें इसे खोलना है, और कितना खोलना है, इसे आपको यहाँ तक खोलना है। ये खोल दिया आपने √5 तक, एक मिनट थोड़ा सा और, बस ये √5 तक खोल दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आर काटना है। ये मैंने आर काटी यहाँ पर, ये काट दी मैंने आर्क। और जहाँ पर पॉइंट आएगा, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्या होगा, इस पॉइंट को आप नाम दीजिए। देखिए ए ले लिया, बी ले लिया, सेंटर ओ ले लिया, इस पॉइंट को सी दे दीजिए नाम। तो ये पॉइंट जो आया हमारा सी आया। ये जहाँ पर आर कटी थी, ये पॉइंट हमारा सी आया। तो ये वाला जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पॉइंट आया है, ये हमारा √5 आया है। इस टाइप से आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है बात। कंपास का रोल ख़त्म हो गया है, तो कंपास को हम हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। क्लियर है। तो ये प्रोसेस होता है √5 को रिप्रेजेंट करने का। अब हमारे को क्या लिखना होगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या क्या थे हमारे। तो सबसे पहले हमने क्या करा भाई, लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा, सेकंड पॉइंट क्या लिया था हमने, पॉइंट ओ लिया था। यहाँ पर क्या रहा ना, मैंने ड्रॉ लिया था, फिर पॉइंट ओ लिया था। तो लेट द पॉइंट ओ रिप्रेजेंट 0, ठीक है। एंड पॉइंट ए रिप्रेजेंट 2, ठीक है। फिर हमने क्या करा था, परपेंडिकुलर ड्रॉ करी थी, तो हम उसके बारे में लिख देते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर। क्या ली थी हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कौन सी करी थी हमने, इस पॉइंट को भी आप नाम दे दीजिए, भले ये ए बी परपेंडिकुलर। वैसे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करी थी, इसका नाम दे दीजिए, ये मान के चलिए कि पी थी। तो ड्रॉ है परपेंडिकुलर ए पी। एट कहाँ पर करी थी हमने, ए पॉइंट पे, तो ए पी एट ए, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए, वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। एंड कट किया था हमने पॉइंट बी पे, तो एंड कट ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू कितना, आर काटी थी ना हमने 1 यूनिट की, तो ये हमने लिख दिया है। क्लियर है। अब हमारे पास में क्या है, वी हैव ओ ए जो था हमारे पास में, ये देखिए ओ और ए, ये कितना था हमारे पास में 2 यूनिट। एंड ए बी जो है, ए बी परपेंडिकुलर, वो कितना है 1 यूनिट। आपको मैंने बताया परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट ही रहेगा, चाहे क्वेश्चन को ऐसा भी हो, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने यूज़ करा था, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p² होता है। हाइपो कितनी है भाई, हाइपो है हमारी OB। ये बिल्कुल प्रॉपर सोल्यूशन है, बिल्कुल अच्छा सा है ना। तो OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितनी है हमारी AB, तो AB का स्क्वायर। देखिए H हाइपो थी, OB थी, तो OB का स्क्वायर, बेस कितना था OA,
तो ओ ए का स्क्वायर। और बताओ भैया ओ बी कितनी है, यहाँ पर √5 आई है, और भले ही आप √5 निकाल लो ना, निकाली थी अपन ने, तो यहाँ पर रखो मत, निकालो इसको। ओ ए कितनी है, तो ओ ए है हमारे पास में 2 का स्क्वायर, ए बी कितनी है 1 का स्क्वायर, और मैंने बताया था ये 2 कैसे आता है, पहले बता दिया था, तो ये आ गया था हमारा 4 + 1 मतलब 5। देन स्क्वायर उधर जाएगा तो ओ बी कितनी आ जाएगी हमारी √5। तो इस टाइप से हमने प्रोसेस किया था ये वाला, ठीक है। फिर हमने क्या करा था, ओ बी आ गई थी हमारी, ये प्रोसेस करके हमने बस कर लिया, ये कंप्लीट है। और जहाँ पर भी आर कटेगी ये वो है। फिर आगे भी आप लिख सकते हो भले, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका मेन तो ये है कि आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हालांकि मैंने लिख दी जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, लेकिन इतनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।